अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तमानिया, ये हैं ज़ैनब और ये हैं हुसैन और ये है हमारा लाइव उर्दू स्टोरी टाइम। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा लाइव उर्दू स्टोरी टाइम है वो बहुत स्पेशल टॉपिक पर है। बच्चों, कौन सा स्पेशल टाइम आने वाला है? रमजान आने वाला है। हुसैन, आप एक्साइटेड है रमजान के लिए? रमजान हाँ, रमजान क्या आने वाला है? फिर ईद आने वाली है और हुसैन तो ईद के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना? तो बच्चों, आप जैसे जैसे आते रहे तो आप हमें अपने नाम बताते रहे ताकि हम आपका नाम ले सके। तो आज हम वेलकम सॉन्ग करेंगे और वेलकम सॉन्ग के साथ साथ हम लोग आप लोगों को एक स्पेशल जो है, ये बहुत पुराना गाना है जो, एक मिनट में चाहती हूँ कि हाँ आप कमेंट्स नजर आ रहे हैं, ज़बरदस्त। तो ये एक हम इस्लामी मंथ की जो एक गाना है हम वो भी गाएंगे ताकि बच्चों को नाम याद हो सके और फिर हम एक किताब पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें किस्सा किड्स ने भेजी। ठीक है, आपके बात बिल्कुल ठीक है उसे। चले, अच्छा अब बच्चों ने आना शुरू कर दिया तो अब हम सबसे पहले वेलकम करते हैं। ठीक है, चले शुरू करें। आए आए आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। आए आए आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। खुशी से अपने हाथ हिलाएं और जोर से ताली बजाएं। आए आए आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। आए आए आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। खुश आमदेद राबिया, खुश आमदेद नादिया, खुश आमदेद ज़ैनब, शुक्रिया आप यहाँ आए। खुश आमदेद हुसैन, खुश आमदेद इब्राहिम, खुश आमदेद मूसा, शुक्रिया आप यहाँ आए। खुश आमदेद ईशल, खुश आमदेद अजर, खुश आमदेद रामी, शुक्रिया आप यहाँ आए। खुश आमदेद अबीहा, खुश आमदेद अनाया, खुश आमदेद राफे, शुक्रिया आप यहाँ आए। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत खुश आमदीद। हुसैन, आपके बाल बिल्कुल ठीक है, आपने खराब नहीं करे, ठीक है? बिल्कुल सही है ना भाई? हुसैन के बाल बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब बच्चों आपको पता है हम हर दफा एक गाना गाते हैं जो हम अल्लाह मियाँ की तारीफ करते हैं। वो कौन सा गाना है? सब बच्चे मछली बना ले, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम फातिमा और कासिम। चलिए अब हम शुरू करते हैं। किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को खुदा ने बनाया, मछली को बनाया, मछली को किसने बनाया? फूलों को, फूलों को, फूलों को खुदा ने बनाया, फूलों को बनाया, फूलों को किसने बनाया? तितली को, तितली को, तितली को खुदा ने बनाया, तितली को बनाया, तितली को किसने बनाया? हम सबको, हम सबको, हम सबको खुदा ने बनाया, हम सबको बनाया, हम सबको। बिल्कुल, अल्लाह मियाँ ने हम सबको बनाया। अच्छा बच्चों, भी हमने बात की थी कि बहुत स्पेशल महीना आने वाला है इस्लामी, ठीक है ना? तो वो है, कौन सा है? रमजान। रमजान। तो इस्लामी महीने भी 12 होते हैं, ठीक है ना? जैसे हमारे जॉर्जियन कैलेंडर के बाकी महीने होते हैं, तो जैसे आजकल अप्रैल है, इसी तरीके से इस्लामी महीने भी 12 होते हैं। और एक गाना है जो सुहेल राना ने बनाया है जिसको पढ़कर आप याद कर सकते हैं सारे इस्लामी महीने, ठीक है? हुसैन गाएं ना? ठीक है, अब आप लोग भी हमारे साथ हैं। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। सोचे सोचे समझे देखे ढाले इनको ना भूलें, सोचे समझे इनको सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूलें। पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादिल अव्वल जमादिल सानी। इट्स ओके जनी, प्रॉम्प्ट आ रही है। बाकी 6 की ये तरतीब, बाकी 6 की ये तरतीब, रजब शबान रमजान शव्वाल ज़ुल्क़अदा ज़ुल्हिज्जा। तो अभी हम ये एक और दफा गाते हैं। इस गाने के थ्रू आप लोग सारे इस्लामी महीने याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम करते हैं। देखिए, वो हमें कह रहे हैं उर्दू मॉम टीम को अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? चलिए अब शुरू करें। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें।
सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूले, सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूले, पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादिल अव्वल जमादिल सानी, बाकी छे की ये तरतीब, बाकी छे की ये तरतीब, रजब शबान रमजान शव्वाल जुल्कद जुल्हिज। भाई एक मामा ने बताया है कि उनकी बेटी किस्सा को भी ये गाना आता है। शाबाश किस्सा, आपको ये गाना आता है, ये तो बहुत अच्छा है। इसके थ्रू आप सारे इस्लामी मंथ्स के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी तरह हमें किस्सा किड्स ने, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें ये किताब भेजी है। ये भी उल्टा आ रहा होगा, मैं कैमरा फ्लिप कर देती हूँ। हमजा एंड आलिया शेयर द रमज़ान चीयर। तो ये किताब इंग्लिश के अंदर है, तो जैनब इसको इंग्लिश में पढ़ेगी और मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी, ठीक है, क्योंकि इस किताब में बहुत अच्छे लेसन हैं, ठीक है। हम शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। चलें जी जैनब। अच्छा जी, इस किताब का नाम है हमजा एंड आलिया। जैनब आप इंग्लिश में पढ़े, हम क्या बताते हैं। Hamza and Alia share the Ramzan cheer. हमजा और आलिया ने रमजान का इस्तकबाल किया। कितनी प्यारी किताब है। मैं इस किताब को नीचे लिंक कर दूंगी। ये किताब हमें किस्सा किड्स ने भेजी है और ये लिखी है मर्जिया अब्बास ने। Assalamu alaikum, Hamza and Alia. Good morning. Hurry down. Today is a special day, said Mama excitedly. अस्सलाम वालेकुम हमजा और आलिया, सुबह बखैर, जल्दी जल्दी उठ जाएं, आज बहुत खास दिन है, मामा ने बच्चों को कहा। Alaikum assalam, Mama, Alia and Hamza replied together, rubbing their eyes as they jumped out of bed and raced each other down the stairs, wondering what the special day was about. वालेकुम अस्सलाम मामा, आलिया और हमजा ने बहुत अपनी आंखें मलते हुए कहा, जैसे वो बिस्तर से बाहर निकले और नीचे भागे और वो जानना चाहते थे कि ये स्पेशल दिन क्या है। Mama and Baba had already assembled and labeled several boxes and filled them with clothes and toys. They had dusted and cleaned the house, rearranged the furniture, and organized the fridge, and put out fresh, fragrant flowers in a vase. Mama had taken out new table mats and candles from the closet. मामा और बाबा ने अभी, और जब बच्चे नीचे आए तो मामा और बाबा ने बहुत सारे डब्बों को कपड़ों और खिलौनों से भरा हुआ था। उन्होंने पूरे घर को साफ किया हुआ था और हर जगह खूबसूरत फूल लगे हुए थे। मामा ने जो मेज़ थी उसके ऊपर नया मेज़ पोश बिछाया हुआ था और बहुत अच्छी मोमबत्तियाँ जो थी वो बाहर निकाली हुई थी ताकि पूरे घर में खुशबू फैल जाए। Will you two help me lay these out on the table after you've had your breakfast? She asked as she handed the children some clean plates and colorful napkins. Are we having a special gathering? Asked Alia curiously. Are we having guests? Asked Hamza. अब बच्चों की मामा ने उनसे पूछा कि तुम लोग नाश्ता करने के बाद मेरी मदद करोगे। उन्होंने कहा, जब उन्होंने बच्चों को प्लेटें पकड़ाई और उनको कहा, अब तो बच्चों ने पूछा, आलिया ने पूछा कि क्या हमारे घर कोई दावत होने वाली है। हमजा ने पूछा, क्या हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। It's sort of a gathering, confirmed Baba as he stacked the boxes. ये एक तरह की दावत ही है, बाबा ने कहा डब्बे जमा करते हुए। But instead of having guests at our house, we are going to be the guests of Allah. The holy month of Ramzan is starting. We will go and look for the Ramzan moonlight, inshallah. मून टुनाइट। बाबा ने कहा कि बजाय इसके कि हमारे घर मेहमान आए, हम अल्लाह के मेहमान बनने वाले हैं क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। आज हम रमज़ान के चांद को देखने के लिए इंशाल्लाह रात को छत पे जाएंगे। That evening, after a little searching, they spotted the new moon signaling the star of शहर रमज़ान। Shahr Ramzan. They hung up sparkly Ramzan banner, colorful lanterns, and glowing
moon, and starlight. उस शाम उन्होंने थोड़ी सी कोशिश के बाद उनको रमजान का चांद नजर आ गया, क्योंकि जब जब नया महीने का चांद होता है तो वो बहुत पतला सा होता है। ज़ैनब, आप बताएंगी रमजान का चांद किधर है? बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल। और उन्होंने एक रमजान का जो था एक बैनर लगाया और बहुत सारी खूबसूरत बत्तियां पूरे घर के अंदर लगाई। After dinner, Hamza and Alia and Mama sat down to hear Baba tell a story about his childhood in Pakistan. It was the same story every year, but it never lost its charm. When I was little, my siblings and I would be accompanied by your grandfather to the highest roof of our neighborhood, Baba would say. All the children in the neighborhood would search for the Ramzan moon together. The first one to spot the moon would receive a special prize. It was the best time of year. We would wait to hear the मुसरहती Musarahati in the street and at Sahur. at Sahur and would enjoy samosas and jalebis at Iftar. And jalebis at iftar. We would make extra duas during the blessed night of Qadr. Qadr and memorize some of Allah's beautiful names from दुआए जोशन कबीर. Duai Joshan Kabir. We would try to be extra timely with our prayers and encourage each other to be generous and helpful on the first day of Ramzan. Your grandfather used to make each of us siblings write down at least one bad habit that we would try to eliminate over the month, and at least one good habit that we would form during the holy month. It was always exciting to discuss our progress as the days to Eid al-Fitr drew closer. सो खाने के बाद हमजा और आलिया और उनकी मामा बैठ गई और उनके पापा ने उनको बचपन की कहानी सुनाई जो वो उनको हर साल सुनाते थे, मगर उसका मज़ा कभी भी कम नहीं होता था। उनके बाबा ने बताया कि जब वो छोटे थे और पाकिस्तान में रहते थे तो वो अपने मोहल्ले की सबसे ऊंची छत पर जाकर रमज़ान का चांद ढूंढने की कोशिश करते थे। जो सबसे पहले चांद रमज़ान का चांद ढूंढता था उसको एक ख़ास तोहफा मिलता था, और वो पूरे दिन वो रात को इंतज़ार करते थे कि वो एक ख़ास बंदा आता था जो उन सबको सहरी के वक्त उठाता था, और वो लोग समोसे और जलेबियाँ अफ्तार में खाते थे। वो बहुत सारी दुआएं करते थे, ख़ास तौर पे जो नाइट्स ऑफ कदर हैं, जो आखिरी अशरा होता है, उसमें वो ख़ास तौर पे बहुत सारी दुआएं करते थे और अल्लाह मियाँ के खूबसूरत नाम याद करते थे जो दुआए जोशन कबीर के अंदर हैं। वो कोशिश करते थे कि वो अपनी नमाज वक्त पर पढ़ें और एक दूसरे एक दूसरे को कहते थे कि आप भी ज़्यादा अल्लाह मियाँ की राह में दें। रमज़ान के पहले दिन जो उनके दादा थे वो उनको कहते थे कि अपनी एक बुरी आदत लिखो और एक अच्छी आदत लिखो, और जो बुरी आदत है उसको इस महीने में ख़त्म करने की कोशिश करो। तो उनको फिर बड़ा मज़ा आता था कि वो पूरे महीने उस बुरी आदत को ख़त्म करने की कोशिश करते थे, और जैसे ही ईद उल फितर आती थी तो वो देखते थे कि क्या उनकी बुरी आदत ख़त्म हुई। After hearing Baba's lovely story, Hamza and Alia were inspired to write down their own resolutions for the holy month. बाबा की कहानी सुनने के बाद आलिया और हमजा ने सोचा कि वो भी इस मुबारक महीने के लिए अपने कुछ इरादे लिखते हैं। Next they helped Mama and decide what they would distribute at the masjid. उसके बाद उन्होंने सोचा, मामा के साथ सोचा कि अब हम अपनी मस्जिद में क्या चीज़ बांटेंगे, Whom they would send food to, किस किस को वो खाना देंगे, and whom they would invite to their home to share special Ramzan meals with them. और किस किस को वो अपने घर बुलाएंगे ख़ास रमज़ान के खाने उनके साथ खाने के लिए। Mama was a great baker. Every year she used to make treats for family and friends to open their fasts with. Hamza and Alia loved to help roll dough, whisk the batter, whip the frosting, and top off the cakes and cupcakes with colorful sprinkles. They also loved to help Mama pack and distribute the yummy desserts. On the first day of Ramzan, Hamza and Alia reminded Mama of all the special treats they wanted to bake with her that week.
मामा जो थी वो बहुत अच्छी बेकिंग करती थी और हर साल वो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें बनाती थी जिससे वो रोज़ा खोल सके। हमज़ा और आलिया को बड़ा मज़ा आता था अपनी मामा की मदद करने के अंदर, जैसे ज़ैनब और हुसैन करते हैं, और वो मामा को इन मज़े मज़े की चीज़ों को पैक करने में भी मदद करते थे। रमज़ान के पहले दिन हमज़ा और आलिया ने मामा को याद कराया कि उन्होंने इस साल स्पेशल ट्रीट्स भी तो बनानी हैं। On Monday, they made scrumptious oatmeal raisin cookies. जो पीर का दिन था उस दिन उन्होंने बहुत मज़ेदार ओटमील रेजिन कुकीज़ बनाई। On Tuesday, they made colorful rainbow macaroons, Alia's favorite dessert. मंगल वाले दिन उन्होंने बहुत रंगीन किस्म की रेनबो मैकरून्स बनाई जो आलिया की पसंदीदा मीठा था आलिया का। On Wednesday, they baked sweet and tangy lemon berry muffins. ब्लूबेरी मफिन्स। Lemon बुध वाले दिन उन्होंने बहुत ही मज़े की खट्टी और मीठी लेमन ब्लूबेरी मफिन्स बनाई। On Thursday, they made a delicious batch of chewy granola fig bars. जुमेरात वाले दिन उन्होंने बड़े मज़े की ग्रेनोला फिग बार्स बनाई। On Friday, they made soft and spongy banana bread with walnuts and chocolate chips. जुमे वाले दिन उन्होंने बहुत मज़ेदार बनाना ब्रेड बनाई जिसके अंदर अखरोट भी थे और चॉकलेट चिप्स भी थी। On Saturday, they made fragrant cinnamon rolls with cream cheese frosting, Hamza's favorite dessert. हाँ, हफ्ते वाले दिन उन्होंने बहुत ही खुशबूदार सिनेमन रोल्स बनाए जिसमें क्रीम चीज़ भी होती है और ये हमजा का सबसे पसंदीदा मीठा था। On Sunday, Mama worked hard all day to prepare the food to share with the neighbors. After everything was done, she flopped onto the sofa. Alhamdulillah, we've prepared all the food. I'm going to take a quick nap now. इतवार वाले दिन मामा ने बहुत मेहनत की और उन्होंने सारे हमसायों के लिए खाना बनाया। जब सब कुछ हो गया तो वो सोफे पे लेट गई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना बन गया, अब मैं छोटा सा कैलूला कर लेती हूँ। Will you two please wake me up in an hour before iftar? She asked Ali and Hamza before lying down to rest. Mama had forgotten all about the dessert. ओह, मामा ने आलिया और हमजा को कहा कि प्लीज तो मुझे 1 घंटे में उठा दोगे, मगर मामा मीठे के बारे में तो भूल ही गई थी। Hamza and Alia had an idea. They video called their grandmother for help. हमजा और आलिया को एक ख्याल आया, उन्होंने अपनी दादी को वीडियो कॉल की, नानी को। हाँ, Assalamu alaikum, Nani, said Hamza. Mama has been working hard all day to prepare the food. She just went to take a nap. We want to bake her a treat for her to open her fast with. अस्सलाम वालेकुम नानी, हमजा ने कहा मामा बहुत मेहनत कर रही हैं और खाना बनाने के अंदर अभी वो सोने गई हैं। अब हम उनकी मदद करना चाहते हैं और एक मीठा बनाना चाहते हैं जिससे वो अपना रोज़ा खोल सकें। Walaikum assalam, my dears. Thought Nani. What should we make? We don't know how to use the oven, Nani, and we don't have a recipe, explained Alia. वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, नानी ने कहा हम क्या बनाएं। आलिया ने कहा नानी हमें तो अवन भी नहीं इस्तेमाल करना आता और हमारे पास तो कोई रेसिपी भी नहीं है। Oh dear, said Nani. How about we make a no-bake recipe instead? What's that? They asked curiously. अच्छा, नानी ने कहा कोई मसला नहीं है, हम एक नो बेक रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ने कहा नानी वो क्या होती है? It's a treat you can make without having to bake, explained Nani. Yum, we can manage that, said Hamza and Alia, their eyes lit with excitement. ये एक ऐसी ट्रीट होती है जिसको बेक करने की जरूरत नहीं होती, नानी ने समझाया। ये तो हम बना सकते हैं, हमजा और आलिया ने खुशी से कहा। Can we make a big batch and share with our neighbors if they turn out well, Nani? asked Hamza. नानी क्या हम एक बहुत बड़ा बैच बहुत ज़्यादा बना सकते हैं ताकि हम अपने हमसायों के साथ भी शेयर कर सकें? हमजा ने पूछा। Sure, smiled Nani, nodding her head approvingly. Inshallah, they will turn out just perfect. बिल्कुल, नानी ने कहा इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी बनेगी। Assalamu alaikum, Ammi. How are you? What are you three planning? asked Baba, coming into the room. अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बाबा भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा आप तीनों क्या कर रहे हैं? Baba, Nani is telling us how to make a surprise treat for Mama, explained Alia.
बाबा नानी हमें एक मामा के लिए खास मीठा बनाना सिखा रही हैं, आलिया ने कहा। Mama's very tired today. She's gone for a nap, and we don't want to wake her. We don't want her to do any more work when she wakes up, added Hamza. मामा बहुत थक गई हैं, वो सोने चली गई हैं। हम नहीं चाहते कि उनको और काम करना पड़े, हमजा ने बताया। What a great idea. Can I help too? asked Baba. कितना अच्छा आप लोगों का ख्याल है, बाबा ने कहा। क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? Baba gathered the spatula and measuring cup and grabbed some bowls and trays. बाबा ने कुछ जो खाने की चमचे लेकर आए और कुछ कप लेकर आए, प्याले लेकर आए, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ। Hamza pulled up a stool and helped Alia climb onto the countertop. हमजा एक मूड़ा खींच के लाया और आलिया की मदद की कि वो भी ऊपर चढ़ जाए। Don't forget to start with Bismillah, reminded Nani. You will be amazed by the barakah and blessings it will add to your tree. ये बिस्मिल्लाह कहना ना भूलना, नानी ने कहा। आप इतने हैरान होंगे कि उससे आपके मीठे में कितनी बरकत आएगी। They measured, they poured, they peeled, they mashed and they mixed. They rolled and dipped. Nani guided them all the way. उन्होंने अपने सारा जो मीठा था जो नानी ने उनको बताया था, उन्होंने उसका वज़न किया, उसको डाला, उसको छिलका उतारा और उसको दबाया, उसको मिक्स किया और सारे वो काम किए जो नानी ने उनको बताए थे। Ta-da! exclaimed Alia. Wait, Mama, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह said नानी। हाँ, Alhamdulillah, said Nani. That's our energy-packed superfood date balls all done. What's a superfood, Nani? asked Hamza as he helped Alia lay out carefully the rolled date balls in a tray. Ta-da! आलिया ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, नानी ने कहा, ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की खजूर की बॉल्स बन गए हैं, गेंद बन गई है। ये सुपर फूड है। सुपर फूड क्या होता है नानी? हमजा ने पूछा, जैसे उसने और आलिया ने ट्रे में उनको लगा लिया। Superfoods are fruit, grains, and vegetables that are packed with healthy nutrients that boost your brain power and energy levels. Prophet Muhammad loved these foods and many of them mentioned in the Quran as well. सुपर फूड जो होते हैं वो फल होते हैं और वो जौ होता है और वो सब्जियां होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और ये हमारे दिमाग को भी तेज़ करते हैं और हमें चुस्त बनाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खाने बहुत पसंद थे और ये हमारे कुरान में भी मेंशन्ड है। मेरे कुरान में भी इनका जिक्र है। Then these will be just right for Mama to open her fast with, said Alia as she nibbled on the yummy leftovers in the bowl. फिर तो ये मामा की इफ्तार के लिए बिल्कुल ठीक है, आलिया ने कहा। Mashallah, you are such a good girl, never letting anything go to waste, praised Nani. There is only 1 hour until iftar time, said Hamza. Jazakallah. Jazakallah for your help, Nani. Dafiz. As their call ended, As their call ended, Alia said, now it's time to wake Mama up. माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी लड़की हो, नानी ने कहा। तुम किसी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देती। अब सिर्फ इफ्तार में 1 घंटा रह गया है, हमजा ने कहा। नानी, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। जैसे उन्होंने कॉल ख़त्म की तो आलिया ने कहा कि अब मामा को उठाने का टाइम हो गया है। Let's first set our table for iftar and then pack up and distribute the date balls along with the other food Mama has prepared for the neighbors. We'll wake up Mama just before iftar and surprise her, suggested Baba. Hamza and Alia liked Baba's idea. पापा ने कहा, हम ऐसा करते, पहले मेज़ लगा देते और फिर इन जो हमने बनाई हैं खजूर की बॉल्स, इनको हम ऐसा करते हैं, पैक कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि मामा ने जो खाना बनाया था वो हमसायों को देने के लिए हम उसको उसमें साथ दे देंगे। फिर हम मामा को इफ्तार के लिए उठाएंगे। फिर मामा कितनी खुश होंगी। हमजा और आलिया को बाबा का आइडिया बहुत अच्छा लगा। They found some fancy ribbons and pretty boxes and filled each box with date balls and headed out to distribute them to the neighbors. उनको कुछ बहुत प्यारे से रिबन्स मिल गए और बहुत प्यारे प्यारे डब्बे मिल गए। उन्होंने सब में वो डेट बॉल्स डाली और अपने हमसायों को देने के लिए चले गए।
In the meantime, Mama woke up to an empty house. She panicked when she saw the dusky sky, and she realized that the food trays for the neighbors had disappeared too. मामा जब उठी तो मामा ने देखा कि खाली घर है। वो दम से डर गई क्योंकि बाहर तो इफ्तार का टाइम हो रहा था, और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने हमसायों के लिए खाना बनाया था वो भी वहाँ नहीं था। वो तो परेशान हो गई। Mama, Assalamu alaikum. The neighbors were so happy when we gave them the food trays. And guess what we made for you? Cake pops, Mama tried to guess. आप पढ़ो पढ़ो। No, said Alia. Bismillah, go on, try some, urged Baba. So Mama said Bismillah And recited a short dua. and recited a short dua to thank Allah for all his blessings, and opened her fast with one of the truffle-like date balls. MashaAllah, these are fantastic. What did you put in? Asked Mama as she popped another one in her mouth. मामा अस्सलाम वालेकुम। हम साइड इतने खुश हुए जब हमने उनको आपका खाना दिया, और देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है। मामा ने कहा केक पॉप्स। उसने कहा नहीं मामा, आप कोशिश कर, आप ट्राई तो करें इसको। मामा ने कहा बिस्मिल्लाह, और मामा ने एक दुआ पढ़ी और अपना इफ्तार उससे खोला। मामा ने कहा माशाल्लाह, ये तो बहुत मजे की हैं, आपने इसमें क्या डाला? It's a secret recipe, giggled Alia and Hamza. ये एक ऐसी रेसिपी है जो हम आपको नहीं बता सकते मामा। Salam alaikum. Surprise! I thought my little chef would like some date ball taste testers, laughed Nani, so we could come over and join you for iftar. अस्सलाम वालेकुम। देखिए नानी भी आ गई। नानी ने कहा मैंने सोचा मैं भी आपके साथ आकर आपकी डेट बॉल्स खा लेती हूँ। Alhamdulillah, said Mama. Thank you Allah for blessing me with a wonderful family. अल्हम्दुलिल्लाह, मामा ने कहा अल्लाह मियाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा खानदान दिया। And then the recipe. ये सारी रेसिपीज हैं बच्चों। इसके अंदर हम आपको ये किताब भी आपको जो है ये हम लिंक कर देंगे, और आप लोग ये किताब किस्सा किट से ले सकते हैं। तो अच्छा बच्चों, आज का हमारा स्टोरी टाइम ख़त्म हुआ और अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। तो हम आप सबको खुदा हाफिज कर दें। खुदा हुसैन को तो नींद भी आ गई। खुदा हाफिज हुसैन, खुदा हाफिज ज़ैनब, खुदा हाफिज सारे बच्चों। शुक्रिया आप यहाँ आए। मैं अभी आप लोगों को इस किताब को लिंक कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग भी ये खरीद कर सकेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। Khuda Hafiz.